नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम आपको लेकर चलेंगे सूर्य नगरी जोधपुर, जहां से केंद्र सरकार की दिग्गज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से, और उनके सामने है करण सिंह राजपूत। कांग्रेस ने भी दोनों समाज को आमने सामने लाकर खड़ा करने में कांग्रेस ने यहाँ बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि कांग्रेस की पिछले लोकसभा चुनाव में दुख तिलक बना था जोधपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने मात दी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इस बार वैभव गहलोत तो जालोर सिरोही लोकसभा सीट की तरफ बढ़ चले, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का रास्ता रोकने की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हैं। क्या रास्ता रोक पाएगी कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत का? करण सिंह राजपूत क्या चुनौती दे पाएंगे? क्या वाकई में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए रास्ते आसान है, या 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का फर्क जो एक चुनौती के रूप में उनके सामने आ रहा है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बीजेपी के प्रवक्ता, पुनीत जांगू जी कांग्रेस पार्टी से, राजेंद्र सिंह बियाड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से, वेद माथुर जी अजमेर से, श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से और राजीव तिवारी जी जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत जांगू जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जोधपुर में स्थिति, एक तरफ दिग्गज चेहरा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो परेशानी है, कांग्रेस इस वक्त जिन परेशानियों के दौर से गुजर रही है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की जो कमी है, कैसे पार पा रहे हैं आप? मैं शुरुआत तो इस चीज से ही करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा दिग्गज चेहरा, जो दिग्गज चेहरा है उसे जोधपुर की जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में उस दिग्गज चेहरे ने, तथाकथित दिग्गज चेहरे ने, कोई एक ऐसा ढंग का काम नहीं किया जिसे वो गिना सके। नंबर 2, आपने कार्यकर्ताओं की कमी, आप यदि किसी व्यक्ति को जोधपुर भेज के पता करें तो जितना उत्साह आज कांग्रेस का जोधपुर में है, शायद ही किसी दूसरी लोकसभा में होगा। ये चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है। करण सिंह उचियाड़ा जी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, नए चेहरे हैं, और लेकिन लोगों में उनकी पैठ गजेंद्र सिंह शेखावत जी से ज्यादा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी जगह जगह आप देखेंगी तो अपनी मीटिंग्स में यही कह रहे हैं कि मैंने ये गलती कर ली। कभी वो कहते हैं मेरी वसुंधरा से नहीं बनी इसलिए काम नहीं हुआ, कभी वो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी से नहीं बनी इसलिए काम नहीं हुआ। तो आखिरकार किस स्तर पे आकर एक मंत्री 7.5 साल वो केंद्रीय मंत्री रहे और वो बार बार ये रोना रो रहे हैं। आप मुझे लेटेस्ट जानकारी तो ये भी मिली है कि जिस संजीवनी कांड के जो मुख्य आरोपी हैं, पहले जिनको वो नकार रहे थे कि वो मैं उनको जानता ही नहीं था, आज कल मैंने अभी कोई एक वीडियो देखा था, उसमें मालूम चला कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं वो बहुत मेरे नजदीकी थे। तो यानी वो झूठ के भी बहुत बड़े सौदागर हैं। जनता, आप मानकर चलिए, यकीनन जनता आज की तारीख में गजेंद्र सिंह शेखावत जी पर कतई विश्वास नहीं कर रही, और जोधपुर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है और वापस अपने उस पुराने जो पराक्रम को हासिल करके रहेगा। जी, आपकी बात संगीता जी ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बीजेपी कितनी जुटी हुई है। दोनों के चुनाव में पहले कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, जैसा कि पुनीत जी ने कहा, संगीता जी, कि दिग्गज जोधपुर कम से कम गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं मानता है। जोधपुर में इन दिनों चर्चाएं उनके बाहरी होने की भी है। वाकई में ये चर्चाएं जनता के बीच में है? बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल आपने कुछ बातें सही कही है कि वो गजेंद्र सिंह जी दिग्गज, वो कर्ण सिंह जी भी काफी पहचान रखते हैं, तो अगर वो नया चेहरा है राजनीति में, इतना वो सचिव रहे हैं कांग्रेस में, मगर उनके मुकाबले गजेंद्र सिंह निश्चित रूप से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है। मगर जो जैसे की बात इन्होंने कही कि संजीवनी वाला मामला यहाँ पर बहुत ही अभी इन दिनों में ये मामला बड़ा सुर्खियों में आ गया है
जो लोग जुड़े हुए, जिनका नुकसान हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं, जिनके इस घोटाले में जिन लोगों को नुकसान हुआ, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और जिससे कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने चुनाव से पहले एक आया था पूरा कानून व्यवस्था को लेकर, अखबार में पूरे एक पेज का विज्ञापन छपा था, इनको कानून व्यवस्था लेकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार उसके जिस तरह से छपा था, उसी तर्ज पर जोधपुर में भी विज्ञापन तो नहीं छपा, मगर पैम्पलेट अखबारों में वितरित हुए, जिसमें संजीवनी घोटाले को लेकर वो पूरा एक पैम्पलेट पूरे शहर में बंटे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कर्ण सिंह उचियाड़ा इस मामले को मजबूती से उठा रहे हैं। यानी शुरू से जब से भी आए, दो बातें बहुत हो रही है। जब पहली बात तो शेखावत को भारी उम्मीदवार शेखावती के हैं, शेखावत जी, तो उसको लेकर वो काफी मुखर है और वो बाहरी उनको बता के बड़ा कर रहे। दूसरी बात, उन्होंने जो कर्ण सिंह जो बात सबसे बड़ी बात अच्छी है कि वो मुद्दे गिना रहे हैं। मुद्दे यानी शहर में क्या काम नहीं हुए, जो कि वाकई पानी वाली जो बात है, पानी की बात है कि जोधपुर में ये मंत्री रहे गजेंद्र सिंह जी, मगर गजेंद्र सिंह जी ने जो यहाँ का जो इंदिरा गांधी नहर से जो पानी आता है जोधपुर में, उसका जो तीसरा चरण का काम है, वो काम वसुंधरा राजे की सरकार के समय वो प्रस्ताव बना था, उस पर कभी तक कोई काम नहीं हुआ, उससे आज भी जोधपुर को यहाँ पर हर साल का सामना करना पड़ता है। और सप्ताह में 15 दिन में पानी का वो कटौती भी होती है, यानी पानी की समस्या है। जबकि गजेंद्र सिंह जी इस बात को ये कहकर करते हैं कि मैंने तो पैसा दे दिया, गवर्नमेंट अशोक गहलोत सरकार के सामने मैंने पैसे दे दिए और वो सरकार ने काम नहीं किया, यानी वो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये मुद्दे, और सबसे बड़ी बात है इस पूरे चुनाव में, मैंने इतने सालों से मैं लोकसभा चुनाव की मैंने कवरेज किया है, मगर अगली बार तो मैंने एक नई बात देखी है कि जो आपस में जो निजी रूप से जो एक दूसरे पे जो हमले किए जा रहे हैं, बिल्कुल निजी हमले, बिल्कुल एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। और सारे इसको जैसे अब एक और नई बात और कर ली, जैसे सूरसागर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पर दंगे भी हो चुके हैं, तो वहां की सभा में गजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि यदि ये चुनाव जीत गए तो शहजाद यानी जो कांग्रेस का वो उम्मीदवार था, उसके यहाँ मिलने जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, उसका कहीं मतदाताओं में भी थोड़ा असर होता है, यानी इस तरह का माहौल बना से आज, जैसे कि वो कहीं गए अशोक उद्यान में, तो वहां पर एक उसको लेकर हो गया मैं राम भक्त हूं, उन्होंने कहा किसी को, तो उसको लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। यानी एक तरह से माहौल दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश भी की जा रही है। और अब आदित्यनाथ योगी जी को भी बुलाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब कहीं उलझता दिख रहा है मामला, तो उनका भी सहारा लिया जा रहा है। वैसे कई बात जोधपुर की मैं बात करूं, जोधपुर की राजनीति की जो मैं जो बात करूं, तो यहाँ पर शुरू से अभी तक जो तीन, वैसे राजस्थान में जोधपुर का वर्चस्व प्रदेश की राजनीति में हमेशा वर्चस्व रहा। जोधपुर के 3 मुख्यमंत्री जोधपुर ने दिए हैं। अशोक गहलोत तो 3 बार रही हैं, तो 2 बार बरकतुल्ला खान और ये आपके जयनारायण व्यास जी भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। और राज परिवार का हमेशा यहाँ पर वर्चस्व, यानी हनुमंत सिंह जी पहले जो सांसद रहे थे, हनुमंत सिंह जी थे, और दूसरी बार उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी जी रही, फिर उनकी पुत्री आपकी संगीता जी, इस बार राज परिवार किसके साथ है? नहीं, ये मैं बताना ही चाह रही हूँ, मैं इस पर ही आ रही हूँ। बट राज परिवार पिछले उनका बड़ा राजनीति में योगदान रहा, यानी चंद्रेश कुमारी उनकी पुत्री हिमाचल से यहाँ चुनाव आकर लड़ी और वो जीत गई थी, मगर बाद में जो दूसरी बार गजेंद्र सिंह जी ने उनको हरा दिया था। उसके बाद और फिर उसके बीच में 89 में जब अशोक जी पहली बार 5 बार सांसद रहे हैं जोधपुर से, मगर उन्हें 89 में चुनाव हारना पड़ा राज परिवार की वजह से। वो राज परिवार ने उस समय उतारा था जसवंत सिंह जसोल से चुनाव हार भी गए थे, यानी राज परिवार।
मगर अभी चंद्रेश कुमारी के बाद राज परिवार एकदम से बिल्कुल वो हो गया, तटस्थ हो गया, ना कांग्रेस का फेवर कर रहा है ना बीजेपी का। यानी उन्होंने बहुत कोशिश करी राज परिवार को इस बार भी उतारने की कोशिश की मैदान में, मगर राज परिवार बिल्कुल तटस्थ है, वो कहीं किसी वो सभा में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी दूरी बनाए। सबसे बड़ी बात है कि जो जैसा कि उन्होंने बताया था भी, प्रवक्ता ने कुछ नाराजगियां हैं गजेंद्र सिंह जी को लेकर। पिछली बार जैसे मैं उनका अपन बात करें, जो लोकसभा पहली बार वो चुनाव जीते थे, 7 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीत अभी चंद्रेश कुमारी को हराया, तो वो मार्जिन उनका पिछले चुनाव में कम हो गया था, पिछले चुनाव में कम। और अब की बार जो मुकाबला अपन ये नया चेहरा है कर्ण सिंह उचियाड़ा, और ये सचिन पायलट खेलने से आते हैं, मगर फिर भी इसमें जोधपुर का नाम जुड़ा है, इसलिए गहलोत भी सक्रिय हैं। गहलोत पहले भी एक सभा कर चुके हैं और आज भी यहाँ पर शाम को सभा लेने वाले हैं, तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो अब सारा मामला अब ये है कि ये जो वोटों का जो दुर्व्यवहार करते हैं या फिर मोदी जी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, उसमें उनको गजेंद्र सिंह जी को कितनी समझ। और सबसे बड़ी है कि एक आपको एपिसोड भी याद हुआ होगा कि जो बाबू सिंह ने विरोध जताया था या कि उनको लेकर, अभी तो बाबू सिंह जी और जसवंत सिंह बिश्नोई जिनकी जो नाराजगी थी, उनको उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने, दोनों उनके साथ नजर आ रहे हैं। मगर भीतर खाने क्या होगा, सबसे बड़ा बात है भीतर खाने वो जो सामने नजर आ रहे हैं वो कितने उनके साथ रहते हैं, वो सत्य। और अंदरूनी जो बीजेपी में जो अंदर संगीता जी अब तक ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि जो साथ नजर आ रहे हैं वो साथ वोटों के गणित में भी साथ रहेंगे आखिर तक, या फिर पार्टी को दिखाने के लिए साथ है, ये तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नहीं, स्पष्ट नहीं हो पा रही है, बिल्कुल आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साथ में नजर आ रहे हैं जसवंत सिंह बिश्नोई भी है, बाबू सिंह भी मीटिंगें कर रहे हैं, मगर जो मामला सारा का सारा है कि जोधपुर में जो काम नहीं हुआ, एक एलिवेटेड रोड का चुनाव अभी विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा कि वो बन जाएगी, जल्दी घोषणा होने वाली है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जोधपुर में 10 साल में जोधपुर में जो भी विकास हुआ है, जो भी हुआ गहलोत ने करवाया, जो भी विकास आज तक जोधपुर डेवलपमेंट है या जो बड़ी संस्था ने, गहलोत की वजह से जो पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं गिना सकते सांसद कि मैंने ये जोधपुर में काम करवाया। तो वो लोग अब इस पे सवाल कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बन सकता है, एक तो राजपूत, तो सबसे बड़े वोटर्स यहाँ पर है राजपूत, और राजपूत वोट बट रहे हैं। यानी ये नहीं है कि जसवंत गजेंद्र सिंह जी के साथ सारे या कर्ण सिंह के साथ, दोनों वोट बट रहे हैं। और दूसरी जो बात है पुरुषोत्तम रूपाला जी की, जैसे कल भी चर्चा हुई थी, तो वो मुद्दा यदि कहीं होता है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है इधर, ये हो सकता लेकिन है। अभी ये देखना है कि वो मुद्दा यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। राजीव संजीवनी घोटाले का मामला बड़ा, जी संजीवनी घोटाले का मामला बड़ा हो रहा है। जी, संजीवनी का मुद्दा उठ चुका है। कांग्रेस का कैंडिडेट भी उसी समाज से आता है, समाज के वोट भी बढ़ने लाजमी है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, बाहरी का कहीं न कहीं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जो सच्चाई है, हकीकत है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मजबूती से खड़ा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ताकत लगा रहे हैं जोधपुर में। तो राजीव तिवारी जी, गजेंद्र सिंह जी के लिए रास्ते उतने आसान नहीं है। देखिए, रास्ते तो आसान नहीं है, और गहलोत जी को तो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र को इन्होंने हराया था। फिर विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो पूर्वी राजस्थान में इस बार कांग्रेस पिछड़ी, उसका सबसे बड़ा कारण ईआरसीपी था। ईआरसीपी पर इन्होंने पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार को लटका के रखा। वो उसको ना तो उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना में शामिल होने दिया, ना केंद्र से उसकी स्वीकृति दिलाई, ना कोई एमओयू किया, ना कोई मीटिंग करी। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अगर गहलोत जी सीरियसली इस बार उचियाड़ा जी के खिलाफ साथ में लगते हैं
तो फिर गजेंद्र सिंह को बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो राजपूतों वाला मामला भी अभी बहुत गर्म है। ऐसा नहीं है, जयपुर तक में खूब चिट्ठियां वितरित हो रही हैं, प्रताप सिंह के लिए भी यहाँ पे चिट्ठियां वितरित हो रही हैं राजपूत समाज की तरफ से कि जो राजपूत समाज का इन्होंने अपमान किया है, वहाँ वो पगड़ी उछलती हुई दिखाई है, वो वीडियो भी चला रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं असर डालेंगी। और बाबू सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह बिश्नोई पूरे मन से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, हालांकि जसवंत सिंह बिश्नोई को तो पद भी दे दिया, लेकिन वो पूरे मन से लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो राजपूत वाला इशू है वो बाबू सिंह राठौड़ को आगे जाके परेशान करेगा। फिर भाई वो अगला चुनाव भी तो लड़ेंगे विधानसभा का, तो उनको वहां परेशान करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर जो अगर राजपूत बट गए और वो रूपाला वाला जो मामला है वो थोड़ा सा और गर्मा गया, राजपूत उचियाड़ा के खिलाफ के समर्थन में लामबंद हो गए अगर, तो फिर गजेंद्र सिंह को बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि माली समाज गहलोत जी के कारण पूरा उनको समर्थन करेगा। विश्नोई कितना करते हैं ये देखने की बात है। और जाट समाज है वो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ आता रहा है परंपरागत रूप से। तो ये यहाँ पे 4 ही फैक्टर हैं, और मुस्लिम का है। जी। जोधपुर में मुस्लिम वोटर भी कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी तादाद में है, मेरे ख्याल में। तो ऐसे में दो दो जरूरी सवाल राजेंद्र सिंह बियाड से बनते हैं, राजीव जी। एक तो ये कि राजपूत समाज के वोटों का जो विभाजन होगा उसमें कितने प्रतिशत राजपूत एक तरफ होने से कैंडिडेट की जीत को सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, राजपूत देन अदर्स, तो वो जो जातिगत समीकरण है वो किसके पक्ष में है राजेंद्र सिंह जी? देखिए, मैं प्रतिशत के मामले में तो मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, उस सेंस में तो मैं आपको कोई नहीं बता सकता। मैं 2-3 धारणाओं पे जो चर्चा सुन रहा था मीना जी, जैसे एक पहले पुनीत जी ने कहा कि भाई गजेंद्र सिंह को यहाँ लोग सीनियर नेता नहीं मानते उस सेंस में। तो मेरी तथ्य के आधार पे 2 बात है कि भाई जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हो, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हो और लगातार 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, स्टेट मिनिस्टर भी रहा और सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, तो मेरे ख्याल से फिर कोई नहीं मानता का क्या है। मान लो मैं सूर्य उगता है उसको नहीं मानता हूँ, तो सूर्य तो उगा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि भाई सीनियर लीडर जोधपुर से जीतने वाले कैबिनेट में, इवन अशोक गहलोत साहब भी जोधपुर से जीत के 5 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहे, स्टेट मिनिस्टर रहे, एक बार तो डिप्टी मिनिस्टर रहे। ठीक है, तो इस तरह से मैं नहीं कह सकता। चंद्रेश कुमारी और गजेंद्र सिंह 2 लोग जो है, चंद्रेश कुमारी साल भर के टर्म के लिए रही और गजेंद्र सिंह फुल फ्लैश टर्म में रहे, एक चीज। दूसरी बात ये है कि जो मुद्दे जो फरमा रहे हैं तिवारी साहब और जो रूपाला का जो इश्यू, आप देखिए कि जो मारवाड़ के अंदर आप देखेंगे तो राजपूत को पर्याप्त स्पेस है बीजेपी की पॉलिटिक्स में, और उधर सामने कांग्रेस है तो कांग्रेस में उसका स्पेस नहीं है। आप देखिएगा, आपको ये जान के ताजुब होगा कि यहाँ 33 सीटें हैं डिवीजन की असेंबली की, 33 में से जो है 8 विधायक बीजेपी के सिंबल पे राजपूत है, 8 आप शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटों को कर दो तो 25 में से 8 पे जो है राजपूत जीता हुआ है एमएलए। तो आप देखिए, अच्छा जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पर जो है जोधपुर लोकसभा में आपके 2 एमएलए राजपूत आते हैं, बाबू सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह, उसमें से एक कैबिनेट स्टेट कैबिनेट के अंदर जो है पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर है। तो एक स्पेस है, कांग्रेस में ये स्पेस उसके पास नहीं मिलता। तो राजपूत मोटा मोटी जो करते करते नेचुरल सी बात है, कोई चीज मुद्दा होता है तो जो बीजेपी को ज्यादा वोट देता है तो शिकायत भी बीजेपी से ही करता है। एक बात तो ये है। दूसरा, ये इस सीट का आप एक चीज से समझिए कि मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत शार्प पॉलिटिशियन है, इस पे बीजेपी कांग्रेस पत्रकार किसी को भी दो मत नहीं है। और यदि उनको लगता है कि वो ये सीट कांग्रेस के लिए अपर हैंड हो सकती है, गजेंद्र सिंह यहाँ इस सीट पे वीक है, तो जिस सीट पे वो 5 बार लड़ चुके, जिस सीट पे उनका बेटा पिछली बार हार चुका, तो वो इस सीट को चेंज नहीं करते, वो सीट छोड़ के भागते नहीं। तीसरी बात है कि उनकी होम सीट पर अशोक गहलोत के स्टंच लॉयलिस्ट करण सिंह उचियारडा आए हैं। ठीक है, अब आप 5 साल में अशोक गहलोत और पायलट साहब के रिश्ते किस तरह से रहे,
और करण सिंह उचियारडा को पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, वो जगह जगह टिकट मांगते रहे, उन्होंने लोहावट से टिकट मांगा, इस बार वो सुमेरपुर से मांग रहे थे, लेकिन केवल क्योंकि अशोक गहलोत जो है उनको स्टंट लॉयलिस्ट पायलट मानते रहे, इसलिए उनको कोई स्पेस नहीं मिला। तो इसलिए अब उनको इस सीट पे कोई बड़ी गुंजाइश होती तो खुद लड़ते। और पायलट के एक नंबर आदमी जो मारवाड़ में कहे जाते हैं, जो फंड्स के मामले में भी कैपेबल है, उनको जो है गहलोत साहब जो कितना कॉपरेशन करेंगे ये तो समय बताएगा। तीसरी बात ये है कि दोनों टाइम में जिस तरह से जीत का रहा, और पिछली बार तो आप देखिए कि पिछली बार तो पूरी गहलोत गवर्नमेंट थी, पूरी गवर्नमेंट का कैंप था, गहलोत साहब खुद थे, तो ऐसे समय में मेरे ख्याल से उस चुनाव को भी निकाल नहीं पाए। तो ये कुछ नरेशन है, जैसे संजीवनी का 5 साल तक चला, ठीक है, अब वो ये डिबेट में इतना समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ठीक कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल चार्ज लगाने के लिए आप लगा देते हो, ठीक है, जिन चीजों में आपका नहीं होता, लेकिन एक पॉपुलर नरेशन आप क्रिएट कर देते हो कि हाँ साहब ये तो इसमें भागीदार रहा है, ठीक है। तो आपके साल 5 साल जो है आपका शासन था, आप जांच करते, उसके खिलाफ जो चार्जशीट पेश करते। 5 साल में अब आप जो है 5 साल के शासन में गजेंद्र सिंह के खिलाफ जांच करके सिंगल चार्जशीट नहीं कर पाए। तो मतलब यदि आपके पास चार्ज है, आपकी एसओजी थी, आपकी पुलिस थी, चार्जशीट तो करते ना उस आदमी के खिलाफ। राजेंद्र सिंह जी, ये सारी दुनिया जानती है पानी का मसला जो है। जी राजेंद्र सिंह जी, आपकी तमाम बातों से एक बात साफ समझ में आ रही है, और वो ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बड़े दिग्गज नेता हो सकते हैं, कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन चुनाव जो है वो बड़ा अभी टाइट है, और किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये मुझे आपकी बात से भी समझ में आ रहा है, और ये मुझे जी राजेंद्र, मैं ऐसा कह रहा हूं कि चुनाव के बारे में कोई भी व्यक्ति पहले दावा करे, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहते हैं कि चुनाव में ये हो जाएगा, फिर तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चुनाव किस दिशा में जाएगा ये जनता तय करेगी, लेकिन जो सर्कमस्टांसेज होती है चुनाव जीतने हारने की, अपन उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो सर्कमस्टांसेज है, उस सर्कमस्टांसेज के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस ने कई कैंडिडेट्स को जो है टिकट के लिए ऑफर किया, बहुत से कैंडिडेट बैक हो गए। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई करण सिंह जी के लिए टिकट लेने का संघर्ष नहीं था, जैसा राजस्थान में बहुत सीटों पे संघर्ष नहीं था, वो तो कांग्रेस की पूरे देश की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की, इसलिए हम अभी उस परिस्थिति में नहीं जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सुविधाओं में उलझी है। क्यों है? यदि विनेबिलिटी बनती भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए तो बड़ा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है। आपको हमारे को किसी को मौका मिल जाए तो हम बीजेपी का सिंबल लेना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि विनेबिलिटी के चांस किसी सिंबल के ज्यादा है। तो नेचुरल सी बात है कि जब विनेबिलिटी का सिंबल पूरे देश में ये है, तो वो जोधपुर भी तो देश का ही पार्ट है। जी, तो जोधपुर गुजरात का असर कितना देखेगा? वेद माथुर जी, एक तरफ तो राज परिवार है और दूसरी तरफ गुजरात से उठ रही आग है, और बाकी जितने मुद्दे हैं वो तो सारे आपने सुने ही। तो जोधपुर की स्थिति, मतलब ईआरसीपी का जो मुद्दा इतना बड़ा और जिसके नाम पर पूरा चुनाव निकालने की तैयारी बीजेपी ने की, जिसका आज तक एमओयू सामने नहीं आया, उस ईआरसीपी को साइन करने वाले केंद्रीय मंत्री मुश्किल में है, ये बात स्पष्ट है। मीना जी, प्रश्न है मीना जी का जहां तक प्रश्न है, राजघराना जोधपुर जो है, वेद माथुर जी को सुनने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी जी जी। मेरा आग्रह आप सभी अपना माइक्रोफोन बंद कर दें। देखिए, संगीता जी के मैंने तर्क सुने, राजीव जी के तर्क सुने और कांग्रेस प्रवक्ता को सुना। इन तीनों की बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे 3-4 लाख वोटों से कांग्रेस जीतने वाली है, इनकी बातों से ऐसा लगा, पहला। दूसरा मुझे लगा, आपकी बात से लगा कि राजपूत भी नाराज हो गए, जाट तो देते ही देते हैं, मुसलमान भी देंगे, पहला आपका अजम्पशन, मुझे ऐसा लगा उस बात को सुन के। दूसरा मुझे ऐसा लगा जैसे जोधपुर के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जब हम पत्रकार और विश्लेषक बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जातियां हैं, जैसे जाट हैं तो एक बटन दबाते हैं सारे जाट के एक तरफ वोट देंगे। रूपाला किसी ऐसे नेता ने जिसका पूरा नाम मुझे भी पता नहीं है, उसने पता नहीं क्या राजपूतों के लिए कह दिया, तो अब बटन दबाते हैं सारे 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख राजपूत अब कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये जो हम पत्रकारों का विश्लेषण है ना, ये गलत है।
देखिए ये जो चुनाव में वेद बार माथुर जी, वेद माथुर जी, वेद माथुर जी, मेरी बहुत सबके लिए नहीं विनम्र कहा है। से, वेद माथुर जी, कुछ लोग जब कोई माहौल बनता है तो उसमें सरकते हैं, इधर से उधर फ्लक्चुएशन होता है वोटों का। सर मैं अपनी बात ये पूरी होता है, कर 100% नहीं वेद जाते कभी माथुर भी। जी, बात पूरी कर लूं तब वेद तक आप माथुर जी, तो ऑफ कर वेद दीजिए। माथुर जी, वेद माथुर जी, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्रता से निवेदन है कि किसी की भी राय उसकी व्यक्तिगत राय है, उसके अनुभव से है, उसका दृष्टिकोण है, उसके पास तथ्य है, उसके पास फीडबैक है, इसलिए सही या गलत आगे हम आगे बात करते हैं। देखो हम तय नहीं आप करेंगे। ये वेद माथुर जी, मेरी राय है, मेरी राय में हाँ जहाँ हाँ, तक मेरा आप अपनी राय रख सकते हैं, जी लेकिन जी दूसरे की राय को सही और गलत नहीं जी बताना है हमें। जी इसमें जी मैं हमारे सभी साथियों का सम्मान करना है और नहीं, इसलिए मेरी सम्मान आपसे सहित है, ये डिस्कशन है मैम, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सम्मान है। हो सकता है 4 जून को मैं गलत सिद्ध हो जाऊं, वो कोई बात नहीं। सुनिए आप, पहली बात तो है कि ये देश भर में जो चुनाव हो रहा है उसके मुद्दे क्या हैं। हम लोगों को कई बार ये लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए पानी का, पेयजल का मुद्दा है। अब जोधपुर का पेयजल का जो मुद्दा है, पीने का पानी का मुद्दा है, अजमेर में भी बहुत बड़ा मुद्दा था वो, लेकिन क्या वो केंद्र सरकार का मुद्दा है या राज्य सरकार का मुद्दा था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक जैसे मोहनलाल सुखाड़िया जी उदयपुर से मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आप किसी से जाके पूछे कि ये जो उदयपुर आपका जिस शेप में आया है और जो विकास हुआ ये किसने करवाया, कैसे शुरुआत हुई, तो वो मोहनलाल, बीजेपी का भी वर्कर होगा तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लेगा। ऐसे जोधपुर में जहां अशोक गहलोत जी सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, वहां न केवल कांग्रेस हार रही है 2 बार से, जबरदस्त वोटों के अंतर से हार रही है, और मुख्यमंत्री का बेटा भी हार गया। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पिछली बार ये ठीक है कि जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है पिछली बार वो कम हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये रहा, उसका एक बड़ा कारण मीना जी ये था कि वहां गहलोत जी का लड़का चुनाव लड़ रहा था, वैभव गहलोत लड़ रहे थे। इस बार वैभव गहलोत नहीं है, कोई दूसरा उम्मीदवार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जहां तक जातियों का वो देखेंगे तो राजस्थान में क्या है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, मैं अपर कास्ट और लोअर कास्ट मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जो प्रचलित भाषा है कि ब्राह्मण है, बनिए हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं, ये जो अपर कास्ट है ये बीजेपी को वोट देती है मोटे तौर पे, मोटे तौर पे सच है। राजपूत भी मोटे तौर पे बीजेपी को वोट देते हैं, मोटे तौर पे, ऐसा नहीं है सारे, तो ये भी सच है। अब इसमें देखिए राजस्थान में एक ट्रेंड जरूर है कि जहां सत्ता में जो व्यक्ति जाता हुआ देखता है, जाति का झुकाव मोटे तौर पे उस व्यक्ति की ओर से होता है जो भी जाते हुए दिखता है। इसका एक उदाहरण आप, चाहे वो जाट है चाहे वो राजपूत है, उनको लगता है कि उनका व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री के पास घोड़े से घोड़ा मिला के बैठेगा। घोड़ा समझते हैं, घुटना, घुटने से घुटना सटा के बैठेगा। कल कोई संकट आएगा तो वो थानेदार को भी फोन करने की स्थिति में और मुख्यमंत्री को भी फोन करने की स्थिति में। आज हर आदमी को पता है, गांव वाले को पता है कि किसकी सरकार आने वाली है केंद्र में। तो इससे क्या, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति अपनी अपनी जाति में मजबूत हो जाती है, खास तौर से उन नेताओं की जिनका सीधा मोदी जी से संपर्क है, उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हों, जहाँ नरेंद्र मोदी जी के कामकाज पे और उनके व्यक्तित्व पे, उनके ब्रांड नेम के ऊपर जनमत संग्रह हो रहा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई कठिनाई। एक बात और मैं अंत में ऐड करना चाहूंगा कि मीना जी, जितने भी सर्वेक्षण आए हैं अभी तक, उसमें एक मजेदार बात यह है कि ज्यादातर सर्वेक्षणों ने 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बताई है, लेकिन कल मैं एक सर्वे देख रहा था एक चैनल पे, उस चैनल ने कहा कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई, मैंने कहा शायद इसमें जोधपुर वाली सीट भी हो जिसके लिए आज मीना जी डिबेट कर रही हैं। तो मैंने जब उसमें देखा तो मुझे एक आश्चर्य हुआ कि वो कांग्रेस की 0 बता रहे हैं लेकिन बीजेपी की 22 बता रहा है वो चैनल, यानी वो 3 सीटों में वहां संघर्ष बता रहा है या भाजपा को वहां हारता हुआ बता रहा है, जहां कांग्रेस ने वो सीटें निर्दलीय के लिए या किसी पार्टी के लिए छोड़ दी। अब जैसे बाड़मेर में एक निर्दलीय उम्मीदवार है या सीकर है या नागौर है, इस तरह वो कहता है 3 सीटों पे मुकाबला है, जीत सकते हैं दूसरे लोग, लेकिन कांग्रेस शून्य रहेगी। ये सारे सर्वेक्षण कहते हैं, सारे सर्वेक्षण। वेद माथुर जी, सब सर्वेक्षण जो होते हैं उन सब की अपनी अपनी
जो भी सर्वेक्षण की एक तरह से जो कार्यशैली है, हमने इस न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर जिन 25 लोकसभाओं में सिर्फ 2 बची है जिन पर हमें अभी बाकी है बात करना, एक राजसमंद और एक पाली। आज हम 23वीं लोकसभा पर चर्चा कर रहे हैं और इन 23 लोकसभाओं पर चर्चा के दौरान एक बात साफ तौर पर खुलकर आई है, 11 से 13 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस फाइट में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि कांग्रेस की बहुत सारी जो दुविधाएं हैं उनसे वो पार नहीं पा रही है। इस बार एक बात और खुलकर आई है जो क्योंकि हमारे साथ सभी स्थानीय जो पत्रकार समाज वहां का है, जो वहां की, और हम हर तरह के लोगों को जोड़ते हुए आप देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि निष्पक्ष, जैसा कि न्यूज 24 की टैगलाइन भी है, तो हमारी निष्पक्ष वॉइस हम कैसे जनता की। तो एक बात और समझ में आ रही है, कम से कम राजस्थान में कुछ सीट ऐसी है जहां पर सीधे जनता अब चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से ज्यादा, ऐसा दिख रहा है। नतीजे क्या आएंगे, वो नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन पता चलेगा, और उस नतीजों के आने में भी जो कारण होते हैं वो भी सब देखेंगे। कारणों में बूथ मैनेजमेंट है, आक्रामक तेवर है, मोदी का चेहरा है, राष्ट्रवाद है, जो कुछ भी है, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा ठीक किया है। जो भी उनकी जितनी भी ताकत है उससे ये राजस्थान में कम से कम दिख रहा है। और उन सीट्स पर हमने क्योंकि चर्चा की है इसलिए मैं वापस उन पर नहीं जाना चाहती, लेकिन पुनीत जांगू जी के पास वापस चलते हैं। और वेद माथुर जी, आपका विश्लेषण निश्चित रूप से बड़ा जो वर्ग है और जो आपको सुनता है और जो बाकी लोगों को सुनता है उनको निश्चित रूप से इस वक्त जो पूरे देश में एक लहर जैसी दिख रही है, दिखाई जा रही है क्या, वो तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। हम इस बात को बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि इस समय दिख क्या रहा है, जनता क्या दिखाना चाह रही है। जनता जो दिखाना चाह रही है वो ये है कि 11 से 13 सीट पर फाइट है और जोधपुर की सीट पर भी फाइट है। अब वो फाइट किसको दिख रही है और किसको नहीं दिख रही है, मुद्दा सिर्फ ये है। पुनीत जांगू जी, जो वेद माथुर जी ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी की परेशानी के और गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पक्ष में जाने, आपको उन पर कोई आपत्ति है? मैं अगर चुनाव आयोग होता और वेद जी की बात मानता तो मैं 22 सर्टिफिकेट तो इलेक्टेड दे ही देता, 3 में चुनाव कराता मैं, ये पहला काम होता। लेकिन आज की परिस्थिति जोधपुर की ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को गली गली घूमना पड़ रहा है और हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। मुझे कहा गया था दिग्गज है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ट्रेंड रहा है, वो डिवीजन को जमीनी स्तर पे ले जाती है। जब भी आवश्यकता पड़ती है वो फाड़ डालने की कोशिश करती है। सबसे पहला फाड़ वो डालती है धर्म के नाम पर, उसके बाद वो फाड़ डालती है जातियों के नाम पर। अब जोधपुर में चूंकि दोनों ही राजपूत हैं तो अब वो फाड़ डाल रही है राजपूतों के नाम पर। वो कह रही है कि ये बड़े राजपूत हैं और करण सिंह जी छोटे राजपूत हैं। बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये हमारी सूचनाएं कह रही है कि इस वक्त गजेंद्र सिंह जी ने अपनी टीमों को एक एक गांव में भेज के ये कह रखा है राजपूतों के बीच में भी कि बड़ा राजपूत है और छोटा राजपूत है, तो आप बड़ा राजपूत में साथ दे वहां तो फायदो रहे। बड़ा राजपूत होता क्या है? क्या बड़ा राजपूत लाचार होता है? क्या बड़ा राजपूत वो होता है जो बार बार ये कहे कि तब वसुंधरा जी थी इसलिए काम नहीं करा पाया और अब अशोक जी थे 5 साल इसलिए काम नहीं करा पाया? बड़ा राजपूत वो होता है जो दिलेर होता है, जो हिम्मत रखता है। इनफैक्ट राजपूत होना ही अपने आप में हिम्मत और दिलेरी की बात है। अब इस डिवीजन के स्तर को आप समझिए और जानिए कि क्या परिस्थिति है गजेंद्र सिंह शेखावत जी की यहाँ पर। करण सिंह उचेड़ा जी लड़ाके हैं, वो लड़ना जानते हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी सिर्फ मिमियाना जानते हैं बकरी की तरह, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी के अगर वो फ्रेम में भी आ जाते हैं और मोदी जी देख लेते हैं तो साइड में टेढ़े होकर खड़े हो जाते हैं। ये राजपूत बड़े होते हैं। आप आज की परिस्थिति में वेद जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार जोधपुर पधारें और रैंडमली लेमैन की तरह घूमें, आम आदमी की जबान देखें। वो एक ही चीज कहती है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 साल में जोधपुर में कुछ नहीं किया। एक एलिवेटेड रोड के लिए एक एलिवेटेड रोड का एक सपना दिखाया गया। वो ये कहा गया कि हमारी एलिवेटेड रोड सैंक्शन हो गई है। पूरे जोधपुर में होर्डिंग लग गए, पूरे जोधपुर में, कि भाई गजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद एलिवेटेड रोड सैंक्शन कराने का। उसके करीबन 1.5 साल बाद हरमान बेनीवाल जी ने संसद में प्रश्न पूछ लिया कि भाई जोधपुर में एक एलिवेटेड रोड का क्या स्थिति है।
तो नितिन गडकरी जी जो उसके इंचार्ज है, उस मंत्रालय के इंचार्ज, उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं। 1.5 साल, और अब जाकर 6 महीने पहले इसकी कोई सुरगुराहट हुई और उन्होंने कोई एलिवेटेड रोड सैंक्शन की, पर इन्होंने वाहवाही 3 साल पहले लूट ली। वो एक झूठी वाहवाही उनके पक्ष में। फिर क्या बड़ा राजपूत आम राजपूत के पैसे खा जाता है? मैं ये मानता हूं कि इनकी ये प्रयास में विफल रहेगा। राजपूत को डिवाइड करने की जो बड़े और छोटे की कोशिश है, ये भी विफल रहेगी। और आप यकीन रखिए, करण सिंह उचियाड़ा एक मजबूत प्रत्याशी है। करण सिंह उचियाड़ा बहुत अच्छी स्थिति में है। गजेंद्र सिंह शेखावत हर जगह आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। नरेंद्र मोदी जी को गली गली लाके भी घुमा देंगे। आम मतदाता अपना मन बना चुका है। जी संगीता जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और वो ये कि जोधपुर में स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है। इस स्थानीय मुद्दों पर बात एक तो कांग्रेस पार्टी कर रही है कैंडिडेट को चुनौती देने के लिए, या जनता कर रही है, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत खुद भी अपने चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल से मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कुछ काम कराए ये भी वो बता रहे हैं। मीना जी, ये बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय मुद्दों के बारे में कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं या कांग्रेसी नेता तो बात कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। लोग भी, यहाँ के जो मतदाता है वो भी बात कर रहे हैं कि भी कुछ पिछले 10 सालों में जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया। ये बातें बिल्कुल बड़े रूप में ये सामने आ रही है। मतदाता भी ये बातें कर रहे हैं कि भाई 10 साल में कुछ काम नहीं किया, ये एक बड़ा मुद्दा है। और रही बात जैसे कि आपने बताया कि गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ वैसा भी माहौल नहीं है जोधपुर में कि बिल्कुल उनको नकार रहे हैं। नहीं, उनका पूरा मजबूती से वो अपना बात रख रहे हैं, भले चाहे वो कैसे भी रखे, वो मोदी जी के नाम से रख रहे हो, राम मंदिर के नाम से रख रहे हो, या राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं उसको लेकर उठाकर वो बात, उस बात पर वो मैदान में डटे हुए हैं। मतलब उनको कमजोर भी नहीं कहा, जैसे कि आपने वेद प्रकाश जी ने कहा कि संगीता ने या राजीव जी ने उनको जिताने की बात की। हमने कोई जीता नहीं या कोई नहीं, हम जो बात कह रहे हैं बिल्कुल जो स्थिति है जमीन पर या चुनावी मैदान में, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका भी मुद्दा गहलोत, ये जो मुद्दे स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार भी बिल्कुल मुकाबले कर रहे हैं, मगर कहीं कमजोर ना आज की तारीख में जो अपन बात करें, ना गजेंद्र सिंह जी कमजोर नजर आ रहे हैं या करण सिंह जी कमजोर नजर नहीं आ रहे। दोनों कमजोर नहीं नजर आए, दोनों मुकाबला बड़ा मुकाबला। यानी पहले जो ये माना जा रहा था कि करण सिंह कमजोर हो उनके सामने कैंडिडेट है, मगर आज की तारीख में पूरा मुकाबला ले रहे हैं। एक बात का कहीं वो जवाब सवाल उठाते हैं या जो उन पर उनको कमजोर बताने की कोशिश करते हैं गजेंद्र सिंह जी, तो उसका करण सिंह उचियाड़ा बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। और रही बात की जैसे कि राजपूत, तो जैसे आपने कहा कि इस तरह की ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा ये आपस में दो भागों में बढ़ चुका है राजपूत समाज। बिल्कुल कि जैसे कि इन्होंने बताया ये कि मुद्दा ही नहीं है कि छोटा राजपूत और बड़े राजपूत यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बस वही है कि जो रूपाला वाला जो मुद्दा है ग्रामीण इलाकों में, बाकी जोधपुर शहर में यहाँ पर राजपूत कम है, ग्रामीण इलाकों में ये मुद्दा कांग्रेस बड़ी मजबूती से वहां पर पहुंचा रही है। और वो मुद्दा आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये बड़ा मुद्दा होगा। और जैसे कि इन्होंने काम नहीं कर पाए, संजीवनी घोटाला, या जो पिछले 10 सालों में इन्होंने जो पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार के खिलाफ जिस तरह से गजेंद्र सिंह जी एक ऐसे थे कि मुखर थे, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल गहलोत के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोला हुआ था। पूरे 5 साल वो बिल्कुल रोज कोई बयान उनके खिलाफ आते थे। तो उसको लेकर अब गहलोत भले ही चाहे सचिन पायलट के आदमी है, मगर गहलोत पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने इस सीट पर शेखावत को जवाब देने के लिए पूरी वो ताकत लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से ये सीट एकदम से किसी के लिए अभी कह नहीं सकते कि ये कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है, कड़ा मुकाबला है यहाँ पर। बिल्कुल मुकाबला अच्छा रहेगा इस बार, ये है बात। और जोधपुर जैसी सीट पर अगर मुकाबला नहीं हो और मैच एकदम फिक्स जैसा नजर आए, मतलब वन वे नजर आए,
तो फिर वो मैच ही क्या। और लोकसभा के इस दंगल में जब एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है कई मायनों में। हालांकि यहाँ पर एक और बात है, वो ये कि राहुल गांधी जिस तरह से इस चुनाव की अगर कांग्रेस पार्टी के लिए कोई उपलब्धि कही जा सकती है, पिछले विधानसभा में भी जो हाल ही में हुआ और लोकसभा में भी, कि कम से कम मोदी वर्सेस राहुल की बात हो रही है, तो ये राहुल की बहुत बड़ी सफलता है कई मायनों में। क्योंकि राहुल ने तो जमीनी दुनिया राजनीति तो देखी नहीं थी, वो तो अब देख रहे हैं। और जितना लोगों के बीच जाएंगे, जितना यात्रा करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, भले ही उनकी मैच्योरिटी को लेकर, उनकी राजनीतिक समझ को लेकर जितने मीम बनाए जाए या जितने सवाल उठाए जाए या तुलना की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जहां से शुरुआत की, जितना उन्होंने दुनिया को देखा, जितना जमीन पर खुद गए, उस पाठशाला में जो सीखता है वो राहुल गांधी नहीं सीख सकते थे और नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं सीख सकते। लेकिन अभी जो वो प्रयास कर रहे हैं, अपनी भविष्य को मजबूत करने की तैयारी तो वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर में अगर जोधपुर जैसी सीट पर चुनाव में मुकाबला हो रहा है, तो इसका मतलब राजेंद्र सिंह बियाड़ जी, इसका मतलब ये साफ है कि स्थानीय मुद्दों पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि लोग पूछ रहे हैं कि 10 सालों में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के लिए क्या किया, जोधपुर को क्या दिया। बिल्कुल ठीक बात है। लोग अपने कैंडिडेट की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक कॉमन आदमी है जो पूछता है, नेचुरल सी उसकी क्वारी होती है कि हमारा प्रतिनिधि है, 10 साल से मिनिस्टर है, तो नेचुरल उसको पूछना उसका बनता है कि 10 साल में हमारे साथ क्या हुआ। एक है जो आपके अपोनेंट्स है, जो ये माहौल बनाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये दो तरह के वर्ग होते हैं। और चुनाव के दिनों में जो चर्चा चलती है काम नहीं होने की, वो मोटा मोटी नरेशन की होती है, जो एक तरह से पॉलिटिकल वेपन के रूप में एक नरेशन क्रिएट होता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे जांगू साहब ने एक इश्यू उठाया एलिवेटेड रोड का, मैं जांगू साहब को कहना चाहूंगा कि ये गजेंद्र सिंह की घोषणा नहीं थी। आपने एक देखा हो, नितिन गडकरी साहब का चीफ मिनिस्टर राजस्थान और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों के कोरोना काल के तुरंत बाद में एक ऑनलाइन वो थी बीसी, जिसको हमने सबने देखा, और सारे नेताओं के फेसबुक उससे अकाउंट से वो मतलब वो चली थी। और उसमें गडकरी जी ने ये कहा कि अशोक जी गहलोत, आपके लिए खुशी की बात है कि आपके यहीं के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गजेंद्र सिंह जी हमारे कैबिनेट के साथी हैं, उनके कहने से, और आपकी भी मांग थी, गहलोत साहब की भी मांग थी, ऐसा नहीं है कि इस एलिवेटेड के रोड का जो बात है, कई बार हम क्या है कि पॉलिटिक्स की तू मैं एक्चुअल हर चीज को उसमें ले जाते हैं। गहलोत साहब ने इस एलिवेटेड रोड की मांग को सबसे पहले उठाया, लेकिन उन्होंने जहां जहां उठाया, जिस महकमे में वो ले गए, जिस फंड से वो ले गए, तो वो रिजेक्शन होता गया। उसके कई फाइनेंशियल कारण हो जाते हैं, कई बार जो है योजना की वायबिलिटी कारण हो जाती है, कई तरह के कारण होते हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह ने अपना एक्स्ट्रा प्रभाव जता करके या सरकार में भागीदारी के कारण उसको सैंक्शन करवाया। और ये कोई गजेंद्र सिंह को नहीं, बल्कि गडकरी ने आम सूचना सार्वजनिक रूप से चीफ मिनिस्टर को दी कि भाई हमने आपके शहर की ये काम कर दिया है। अब कई बार क्या होता है कि प्रोसीजरल चीजें भी होती है, कई बार ऐसा भी होता है, जांगू साहब आप जानते हैं इस राजनीति को, कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो नेचुरल सी बात है, केंद्र से आ रहा है तो उसको किसी न किसी के तो खाते में जाएगा, तो नेचुरल बात है कि गजेंद्र सिंह के खाते में जाता। तो ये हर्डल्स रहे। इवन जो है आप देखिए कि जिला कलेक्टर आपके जोधपुर को जो है उसकी डीपीआर का वो सारा नीचे से आया, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना था, स्टेट गवर्नमेंट से वो रिकमेंडेशन सेंटर के पास जाती, जो कागजी फॉर्मेलिटी थी, वो कागजी फॉर्मेलिटी नहीं हुई, बार बार केंद्रीय मंत्री के कहने के बाद नहीं होती। और ये पॉलिटिक्स होती रही मीना जी। मैं केवल गजेंद्र सिंह की बात चल रही इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये इस तरह की जो है बहुत जिसको अपन कह सकते हैं नैरो पॉलिटिक्स जो है ये होती रहती है। अच्छा, ईआरसीपी का इश्यू था, ईआरसीपी का इश्यू, हालांकि वेस्टर्न राजस्थान में इसका कोई इश्यू नहीं है, ये वोट का इश्यू था ईस्टर्न राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, तो ईआरसीपी यहाँ कोई इश्यू नहीं है सच। अच्छा, जल जीवन मिशन जरूर इश्यू है क्योंकि जल के मामले के मंत्री है। अच्छा, सब जानते हैं, ईच एंड एवरीबॉडी नोज, आम वोटर चाहे मान लो इतना जागरूक नहीं है, लेकिन जो राजनीति समझते हैं, जो पत्रकार है, सब जानते हैं कि पानी स्टेट का सब्जेक्ट है। जब आपके पास 27,000 करोड़ रुपए आ गए, राजस्थान को देश में सर्वाधिक बजट मिला पानी के मामले में, और एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेट है,
तो आप यदि उसको खर्च नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कहता कि पानी के नाम पे उन्होंने खर्च करना नहीं चाहा, मैं इस चार्ज में भी नहीं जा रहा, लेकिन कई बार मेरी बात पूरी हो जाए, कई बार जियोग्राफिकल, हमारी जैसे मैं बाड़मेर से आता हूँ, इतनी जियोग्राफिकल दुश्वारियां हैं, जैसलमेर है, कई बार उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो पीछे पड़ना पड़ता है वैसा नहीं पढ़ पाते, तो वो योजनाएं जो है कई बार कागज में बन जाती है लेकिन धरती पे उतरते उतरते बहुत समय लगता है। तो राजस्थान जल जीवन मिशन का पैसा खर्च करने के मामले में लोएस्ट स्टेट है, मतलब हिंदुस्तान में लोएस्ट स्टेट है, और ऐसे बहुत से स्टेट है जिन्होंने जो उनको पैसा वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कई दफे जो है, और ये अच्छी बात है कि अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दा लेके आ रही है। जांगू साहब कह रहे थे कि साहब वो तो मिमिया रहे हैं, मैं जांगू साहब को बड़ी अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि सभ्य भाषा में बोलना मिमियाना नहीं होता है, और जोर जोर से जो है जुमलेबाजी करना। अब इनके कैंडिडेट कह रहे थे कि हम तो जो है वो सीढ़ी लगा देंगे आसमान तक सोने की, मेरे ख्याल से मतलब जुमलों की भी एक हद होती है। और कई बार जो है हम हमारे जोधपुर की मारवाड़ के अंदर ये रवायत रही है कि बहुत शालीनता के साथ इश्यू बेस्ड चुनाव हो, इश्यू पे बहस हो, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र जी आप जो भी सीमाएं बता रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री रहते हुए भी, सबसे बड़ा बजट पास करते हुए भी राजस्थान के लिए काम राजस्थान में नहीं हो पाया, आप ये बता रहे हैं कि जो एलिवेटेड रोड का मुद्दा है वो गजेंद्र सिंह जी ने उठाया ही नहीं था। मुद्दा ये है कि जोधपुर की जनता को मिला क्या 10 साल में गजेंद्र सिंह शेखावत के मंत्री रहते हुए, वो थोड़ा सा रोशनी डालें ताकि हम समझ पाए कि जनता उनके पक्ष में अगर जाती है तो वो क्यों जाती है, और उनके खिलाफ अगर जाती है तो उसके क्या कारण है। जो स्कीम्स है सारी की सारी, आप देखिए कि जोधपुर के चारों तरफ आज 4 लेन जो है रिंग रोड बन गई, जो सारे हाईवेज को कनेक्ट करती है, जोधपुर से बाड़मेर जाने वाले हाईवे को कनेक्ट करती है, जोधपुर से जैसलमेर जाने वाले हाईवे को कनेक्ट कर रही है, जोधपुर से नागौर जाने वाले को कर रही है, जोधपुर से पाली जाने वाले को कर रही है, जोधपुर से जयपुर जाने वाले हाईवे को कनेक्ट कर रही है। उसके बाद राजेंद्र सिंह जी रिंग रोड से आगे बढ़ी। जी पानी के इश्यू पे आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है ऐसी कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। कम से कम आपके जोधपुर के पड़ोस में ही जोजरी नदी है जो इनके करण सिंह जी के गांव से ही निकलती है, उस जोजरी नदी के क्लीनिंग के प्रोजेक्ट पर करीबन जो है 5,500 करोड़ की एक स्कीम का शिलान्यास हुआ है। और उसमें भी आप देखिए, मैं केवल चार्ज लगाने के लिए चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, इस स्कीम को मैं तो आपसे जनमानस के लिए किए गए उनके काम पूछ रही हूँ जो उनके पक्ष में जा सकते हैं। जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है, जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है, आज वो आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, और आप देखिए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में उनकी गिनती होना है, उसका काम चल रहा है। वंदे भारत जो है जोधपुर से चालू हो गई। जोधपुर के अंदर जो ट्रेनों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, हर साल जोधपुर को ट्रेन मिली है, एक्स्ट्रा ट्रेन मिली है। ठीक है, जो सेंटर की जो डायरेक्ट स्कीम थी, चाहे रेलवे का इश्यू हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका इश्यू हो, सड़क का इश्यू हो, जो डायरेक्ट केंद्र पैसा खर्च कर सकता है वो सारी की सारी स्कीमें लागू हुई। बाकी आप जानते हैं कि जहां स्टेट एग्जीक्यूटिव थी। हाँ ठीक है राजेंद्र जी, कैबिनेट मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या काम कराता है उसका हिसाब तो जनता रखती है, और उसमें राज्य की सरकार की क्या भूमिका रही ये भी जनता लगभग जान जाती है। संगीता जी आपकी बात से कुछ कहना चाह रही थी। संगीता जी। हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ, जैसा कि आपने बताया एलिवेटेड रोड वाला, एलिवेटेड रोड का गहलोत साहब ने योजना बनाई थी, और वो बकायदा यहाँ पर शांतिलाल धारीवाल जी आए थे पूरी टीम के साथ, मगर वो वायबल नहीं था, इसलिए प्रोजेक्ट राजस्थान ने प्रस्ताव नहीं भेजा वहां पर। उसका हो गया था, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये रोड नहीं बन सकती। मगर जैसा कि आपने जांगू साहब ने एक सही बात बताई कि इस तरह से वो लगा था, पोस्टर्स लगे थे कि उन्होंने कहा कि हम एलिवेटेड रोड लेके आ गए, जबकि मंजूरी नहीं मिली थी, उस समय मंजूरी नहीं मिली थी, वो उन्होंने वैसे ही पोस्टर लगा दिए थे। बाद में जब विधानसभा चुनाव थे तब गडकरी जी जोधपुर आए थे, तो उसमें एलिवेटेड रोड का वो अभी मुआयना करने, इस तरह की खबर वगैरह छपी करी कि वो होगा। यदि बननी थी तो पहले गडकरी जी करके गए थे, तो उसके बाद वो घोषणा हो जाती, मंजूरी मिल जाती,
कि बस ये कहा कि मंजूरी हो गई है भाई बनाएंगे, अगर बनाए थे तो आप उसका वो करते थे, एलिवेटेड रोड का शिलान्यास कर लेते, वो काम नहीं हुआ। दूसरी बात, आप जोजली नदी की बात कर रहे हैं, तो जोजली नदी के प्रोजेक्ट पहले भी कई बार बने, यानी ठोस कोई काम हुआ नहीं है जो होना चाहिए। ये बात मुझे आप सबसे चर्चा से समझ में आ रही है। पुनीत जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राजीव तिवारी जी के पास पहले जाऊंगी, उसके बाद वेद माथुर जी के पास। राजीव जी, ये 10 साल तक अगर कैबिनेट मंत्री के पास गिनाने के लिए 5 भी काम नहीं हो, तो फिर वाकई में सोचने लायक स्थिति है। चाहे वो जीते चुनाव, चाहे वो हारे, चाहे मतदाता उनके पक्ष में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन ये एक मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कैबिनेट मंत्री जब आपको बनाते हैं, और आप अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी राजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि रिंग रोड बन गई। ये रिंग रोड कब शुरू हुई थी वो बताते, और कब कंप्लीट? अगर कोई चीज किसी दूसरे के टेन्योर में चालू होती है और दूसरे के में खत्म होती है, तो उसके क्रेडिट में थोड़ी चली जाती है। तो ये तो पिछले मेरे ख्याल में 15-16 साल से रिंग रोड का संगीता जी ज्यादा जानती होंगी। वहां पे पाली रोड है, कब बन गई? ये जो जोधपुर को बिलाड़ा और जैतारण से जोड़ने वाली रोड कब शुरू हुई थी और कब कंप्लीट हुई? तो ये सारी चीजें, इसका क्रेडिट तो हम ले लेते हैं क्योंकि हमने उसका उद्घाटन कर दिया, तो क्रेडिट हमारा हो गया। भाई हमने हमारे उसमें जोड़ लेते हैं कि भाई ये तो काम हमने कराया है। अब चालू कब हुई, क्यों रुकी रही, कहाँ से फंड रुक गए थे, क्या हुआ था, ये सारी चीजें देखने की है। और जोधपुर में जो स्थानीय मुद्दों की बात है, तो जोधपुर बीकानेर के बाद मेरे ख्याल में राजस्थान में दूसरा ऐसा शहर है जहाँ की वहां पे चौकियां लगती हैं, यहाँ पे हथाइयां होती हैं, और उसमें रात भर लोग लोकल, प्रदेश की, देश की, विदेश की सारी मुद्दों पर बड़ी गंभीर चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है, तो लोकल मुद्दे तो हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत का हो चाहे से वो संसद का हो, सब में काम आते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर संसद भवन बन रहा है, अच्छी बात है, देश के लिए बन रहा है, लेकिन उससे जोधपुर को क्या फायदा हो रहा है? जोधपुर का एक सांसद ही तो है, वो वहां जाके बैठेगा। ये सारी चीज है, लेकिन जोधपुर के लिए क्या किया? आप अगर सांसद बनते हैं तो अपने शहर के लिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ रामचंद्र बोरा का टिकट क्यों कटा, उन्होंने, उनके पर भी आरोप यही था कि 10 साल तक कोई काम नहीं कराया। अजमेर में किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी क्यों आ रहे हैं, वेद माथुर साहब को अच्छे से पता है। अब वो वापस से अजमेर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव में उनका अजमेर में कितना विरोध हो रहा है ये मुझसे ज्यादा वेद जी जानते हैं। तो खाली मोदी जी के नाम पर 25 की 25 सीटें नहीं जाती। ये जरूर है कि जब लहर होती है, जैसे 14 में थी, 19 में थी, उसके क्या कारण थे हम सब जानते हैं, और क्यों उसकी वजह से 25-0 हुआ और देश के अंदर इतना आया। आज वो वाली स्थिति नहीं है, और हो सकता है कि 7 चरणों का चुनाव है, बीच में कोई ऐसा मुद्दा आ जाए, उठ जाए, जिससे कि कोई लहर बन जाए। आज की तारीख में नहीं। जी वेद माथुर साहब। देखिए मीना जी, मेरा ये मानना है, आपने उपलब्धियों की बात कही और स्थानीय मुद्दों पे हमने बात की। मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे मीना जी कि यदि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कितने जीत पाएंगे? मैं तिवारी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अजमेर के सांसद ने, जयपुर के सांसद ने जो पहले रहे, ऐसे इवन गजेंद्र सिंह जी ने कोई खास काम नहीं किया, कईयों के खाते में तो 0 है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये सारे लोग हैं, गलत है कि इन लोगों ने कोई उपलब्धि नहीं है, जनता के बीच में भी नहीं गए। हमारे यहाँ अजमेर के अंदर जब भागीरथ जी के जगह जगह तोरण द्वार लगा के उनका स्वागत कर रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता, तब भी मेरे मन में सवाल था कि ये भागीरथ चौधरी जी पहले कभी इन्होंने दर्शन क्यों नहीं दिए हमें। तो आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ कि ये दर्शन भी नहीं देते। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि अल्टीमेटली जो मतदाता है उसके सामने क्या मुद्दा है, सही है गलत है, मैं नहीं कह रहा कि ये सही है। इस पे साहब जो आपका MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
की परफॉर्मेंस को आप इग्नोर करके, चाहे अच्छी या बुरी, या मोदी जी के नाम पे वोट दे, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जो इलेक्टोरेट है उसके सामने मुद्दा है हिंदुत्व का, उसके सामने मुद्दा है राष्ट्रवाद का, उसके सामने मुद्दा है जो ये लाभार्थी हैं। आप मीना जी बार बार पूछ रही है क्या उपलब्धि रही, संगीता जी कह रही है एलिवेटेड रोड इसने बनाई या उसने बनाई, जो भी कह रहे हैं हम लोग, लेकिन जिन लोगों के घर में फ्री राशन गया है, जहाँ फ्री राशन जा रहा है, जहाँ उनको गैस का चूल्हा मिला है, जहाँ शौचालय बने हैं, जहाँ प्रधानमंत्री की जो आवास योजना मकान मिले हैं, गैस मिली है, ये लाभार्थी का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुत्व का जो है, राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी की अपनी छवि है, ये सब इससे कई, ये सच है कि अकर्मण्य लोग भी सांसद बनते आए हैं और बनेंगे, क्योंकि मुद्दे नंबर 1, नंबर 2 महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जितनी प्रखरता से आज हमारे दूसरे विश्लेषक ये मुद्दे उठा रहे हैं, उतनी प्रखरता से कांग्रेस ही नहीं उठा पाई। अजमेर में आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने, विपक्ष ने या कांग्रेस ने आंदोलन खड़ा किया हो तो हमारा सांसद कुछ नहीं करता, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एक बात और तिवारी जी ने कही कि वो विधानसभा का चुनाव हार गए। देखिए, सच है कि वो विधानसभा का चुनाव हारे क्योंकि उसमें स्थानीय मुद्दे थे, उनको पता है कि भागीरथ चौधरी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप भी आए, मैं भी आऊं, फिर मिलेंगे हम, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है जिसमें बहुत सारे लोग लाभ ले जाते हैं, फायदा ले जाते हैं। आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, मैं एक बात आगे जा रहा हूँ कि वो दर्शन भी नहीं देते हमारे जैसे लोगों को। जी जी जी, एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज भी क्या है कि यदि आपका व्यक्तिगत टच है, जैसे हमारे यहाँ राजा सिंह रावत लंबे अरसे तक वो रहे, सांसद रहे, उनकी उपलब्धि 0 क्या माइनस रही, लेकिन उनका जो पर्सनल टच था, विनम्रता थी, उससे वो लगातार जीतते रहे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को लोग प्यार से गज्जू बना कहते हैं। तो व्यक्तिगत व्यवहार में आज भी मेरी एक आरएएस ऑफिसर से बात हो रही थी, वो बोला मैं किसी काम से दिल्ली गया, वो खुद चल के सचिव के पास गए मेरे काम से। तो वो जो गज्जू बना वाली छवि है, उनका जो पर्सनल टच है राजपूतों में और दूसरी जातियों में, उसका लाभ निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत लोगों से बहुत आत्मीयता से मिलते हैं, लोगों के काम करने के प्रयास भी करते हैं, कितने हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो अलग मुद्दा है। पुनीत जांगू जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि करण सिंह उचियारा जी कितने लोगों के साथ संवेदनशील है। लेकिन एक सवाल राजीव तिवारी जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इस आज की परिचर्चा में एक बात बहुत ज्यादा मुखरता से सामने आई कि स्थानीय मुद्दे या मोदी का चेहरा। हाल ही में प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू हुआ और पूरे देश ने देखा, सभी प्लेटफॉर्म्स पर देखा, सभी चैनल्स ने चलाया। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूकर्ता ने सवाल पूछा कि एक समय था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा चला था, क्या आपको लगता है, साक्षात्कार करने वाले ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या आपको लगता है कि अब मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी जैसी स्थिति आ गई है? ये देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाने वाला सवाल, और आज इस देश में क्या आप ऐसी स्थिति देख पा रहे हैं राजीव तिवारी जी? देखिए, ना तो उस समय इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा थी, ना आज भी वैसी कोई स्थिति है। हर आदमी जो नागरिक है वो बराबर का, यहाँ पर संविधान के तहत अगर देखा जाए तो बराबर के सारे अधिकार इसको मिले हुए हैं। आज कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, तो एक प्रेसिडेंट का जरूर संविधान के उसमें प्रथम नागरिक का एक अलग से दिया हुआ है, अदरवाइज सब बराबर है। तो हम ये सोच लेना कि आप हो तो देश है और आप देश है तो आप हो, जी, तो देश है तो आप हो, लेकिन आप हो तो देश है, ये बात गले नहीं उतरती साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हम आपको राजस्थान की लोकसभाओं की तस्वीर दिखा रहे। जोधपुर में इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत काफी चुनौती का सामना कर रहे हैं कांग्रेस के करण सिंह उचियारा से, और किसी भी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की या विधानसभा की कोई भी चुनाव हो, उसकी खूबसूरती उसी में है कि चुनाव बहुत कड़ा लड़ा जाए।
तो ऐसे में जीत जिसके उम्मीदवार की होगी, गजेंद्र सिंह शेखावत की या करण सिंह जी की, सवाल ये है कि कितना ये जो चुनाव है वो रोमांचक तरीके से लड़ा गया और जीता गया। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे वैसे वैसे इन दोनों उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और इसीलिए जोधपुर की गली गली में इन दोनों को देखा जा रहा है। जोधपुर की जनता स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है, स्थानीय मुद्दों पर बात कर रही है। ये भी इस चर्चा में निकलकर सामने आया। तो ऐसा नहीं है कि पूरा देश सिर्फ राष्ट्रवाद या राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ रहा है या कुछ और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों और बाकी क्षेत्रीय दलों के द्वारा अपने अपने हिसाब से की जा रही है। उनको जनता के मन मस्तिष्क में उसी तरह से भरा जा रहा है जैसे भरना चाहते हैं। जनता अपने हिसाब से सोचती है, जनता राजनीतिक रूप से समझदार है और वो किस तरह से चुनाव परिणाम में परिलक्षित करेगी ये हम देखेंगे। लेकिन लोकसभाओं की तस्वीर आप हमारे साथ देखते रहिए और कल आप वोट डालना ना भूलें। कल बहुत लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए बाकायदा आपको छुट्टी मिली है, तो उस छुट्टी का सदुपयोग करिए, वोट जरूर दीजिए। नमस्कार।